अगर आप सीएमए फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो और आप एग्जाम देने वाले हो, तब आपको इतना तो समझ में आ गया कि जो फाइनल का लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है, ये इंटर से काफी अलग हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे रिजल्ट कम हो जाता है, पास परसेंटेज कम हो जाता है, एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट अपने को काफी कम टाइम मिलता है, बहुत कुछ मैनेज करना है उसी के अंदर में। सबसे पहला काम तो मैनेज करना ही है, सेकंड अपने को प्रिपरेशंस मैनेज करने होते हैं, क्लासेस वगैरह सब कुछ करना है, और थर्ड अपने को वो जो पढ़ा है उसको रिवाइज भी करना है ताकि एग्जाम तक रिटेन रहे। एग्जाम जब अपकमिंग हो स्पेशली, तो अपने को बेस्ट पॉसिबल एफर्ट से एग्जाम लिख पाए। नया क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में जो पहले नहीं करा है सॉल्व, तो वो कर सके, और पहले वाला आया तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब ये सब हम करते तो वही, एफर्ट्स तो डालते ही हैं, लेकिन एफर्ट्स भी दो तरीके का होता है। पहला एक होता है कि अनप्लान्ड तरीके से डाले, मालूम है क्या सिलेबस है, सब कुछ पढ़ते हुए चलना है, डन है, सभी करते हैं वो। लेकिन उससे ज्यादा एक थोड़ा सा बेटर अप्रोच हो जाता है, जो फाइनल में स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ये कि एक डायरेक्टेड एफर्ट जाए। एफर्ट्स तो जाना ही है, लेकिन कहां कौन से चैप्टर्स पे, किस जगह पे वो एफर्ट्स जाना चाहिए, वहां अगर एफर्ट्स चली जाएंगी तो जो नेट रिजल्ट आना चाहिए वो थोड़ा सा बेटर होने का चांस हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में, मतलब मुझे पता है आपके लिए, आपके पास पॉसिबल नहीं होता कि आप 4 सब्जेक्ट, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो, लेट्स से ग्रुप 3, तो आप चारों सब्जेक्ट्स के लिए प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस करो कि पास्ट के पेपर्स में क्या है, इंस्टीट्यूट का क्या एक्सपेक्टेशन होता है, किस पे अपने को फोकस करना चाहिए वगैरह वगैरह। इसीलिए मैं यहाँ पे आपके लिए क्या करके लाया हूँ, पेपर नंबर 14 अपना जो स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, उसके लिए सिंपल, बहुत ज्यादा इसमें तामझाम नहीं, सिंपल क्या करना है उसका एक स्ट्रैटेजी बनाया मैंने आपके लिए, जिससे एग्जामिशन तक तो अपने पहुंच ही जाएंगे। 85 प्लस का स्ट्रैटेजी सोच के मैंने ये डिजाइन करा है। तो थोड़ा सा एफर्ट जो अपने डालते हैं वो इस डायरेक्शन के साथ डालेंगे, जिससे कि अपना जो रिजल्ट है वो एम्पलीफाई हो जाए। तो सुनते हुए चलना, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक क्या अपने को पढ़ना है और दूसरा किस तरीके से अपने को पढ़ना है। तो किस तरीके से अपने को पढ़ना है, हाउ टू स्टडी, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू रिवाइज, इसका मैं आपको एक और वीडियो बना के डाल दूंगा बहुत डिटेल के अंदर में। बेसिक भी बता दूंगा कैसे पढ़ना है एंड की तरफ में यहाँ पे। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो का जो मेन फोकस एरिया है वो ये है कि अपने को क्या क्या चीज पर फोकस करना है और क्या पढ़ना है। इससे पहले लास्ट एक और वीडियो मैंने बना के डाला था जिसमें पेपर पैटर्न का एनालिसिस किया था, लास्ट 3 टर्म्स का, जो 2022 के सिलेबस में पूछा गया है। लास्ट तीनों टर्म्स के पेपर पैटर्न को एनालाइज करके मैंने आपको दे दिया था, वो आप देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, उसमें सारे वीडियोस और सारे रिसोर्सेज अपडेट होते रहते हैं, तो आप ज्वाइन कर लो। अगर आपका एसएफएम का एग्जाम ड्यू है तो आपको उसमें काफी हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट इधर आना, अब एसएफएम में चैप्टर्स बहुत सारे, ये आप भी जानते हो, और पेपर का स्टैंडर्ड भी कैसा आता है ये भी आप जानते हो। एसएफएम तो भैया ऐसा सब्जेक्ट जो अपने को सारा कुछ आना चाहिए तो अपने वो सम सॉल्व कर पाएंगे। मतलब ये ऐसा नहीं है जो ठीक है हंसते खेलते हो जाए, ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट आ जाता है जिसके लिए अपने को प्रिपरेशन बहुत सॉलिड चाहिए भैया। तो इस पूरे सिनेरियो में क्या क्या चीज पे आपको फोकस करना है देखना। ये थ्योरी है, थ्योरी डिजिटल फाइनेंस, थोड़ा सा इसे चिपक गया बट ओके। तो यहां मैंने चैप्टर वाइज बाइफर्केट कर दिया मार्क्स को। सबसे पहले पेपर पैटर्न जो अपना 100 मार्क्स का होता है वो 100 का नहीं होता, वो 128 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स का तो एमसीक्यू कंपल्सरी रहता है और 70 मार्क्स का रिटन रहता है जो अपने को अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन एग्जाम में 70 नहीं रहता, एग्जाम में वो अपने को 98 मार्क्स का पूछते हैं ऑप्शन के साथ। सो 98 प्लस 30, 128 मार्क्स का अपना पेपर आता है, ठीक है। तो यहां मैंने 128 मार्क्स का पूरा बाइफर्केशन दे दिया, इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। रिटन 70 मार्क्स, मतलब रिटन 70 जो अपने को अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 98, प्लस 30 एमसीक्यू। यहां 28 है क्योंकि एक एमसीक्यू अनसर्टेन रहता है, इंस्टीट्यूट कोई भी चैप्टर से कहीं से भी पूछ देता है। तो ठीक है, चलो वो 1 मार्क मिसलेनियस तुम ले लो, 1 एमसीक्यू 2 मार्क मिसलेनियस ले लो, ठीक है। तो ये कुल मिला के यहां अगर आप 2 जोड़ोगे तो 128 हो जाएगा, ये हो गया, अलग बात है। बट अदर देन दिस पूरे पेपर का क्या अपना स्ट्रक्चर है यहां देखते हुए चलना। मैंने ग्रुप वाइज डिवाइड किया है। जैसे पहला कैपिटल बजटिंग, अब कैपिटल बजटिंग में 3 चैप्टर्स आ गए जो अपने इंस्टीट्यूट के बुक में है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बेसिक वाले कैपिटल बजटिंग हो गए, वो इंटर से चालू हो जाते हैं। सेकंड रिस्की प्रपोजल्स आ गए उसके अंदर में, और थर्ड लीजिंग डिसीजंस आ गया। तो तीनों यही कैपिटल बजटिंग में ही बोल देते हैं।
सेकंड, सिक्योरिटी वैल्यूएशन का जब अपने बात करते हैं तो इसमें इक्विटी प्लस बॉन्ड, शेयर वैल्यूएशन प्लस बॉन्ड वैल्यूएशन दोनों कवर हो गया यहां पे। और थर्ड, म्यूचुअल फंड्स का जब अपने बात करते हो, म्यूचुअल फंड आप अकेले नहीं पढ़ के जा सकते, कोई फायदा नहीं होता उसका। म्यूचुअल फंड जब आप पढ़ो, आपको पोर्टफोलियो साथ में पढ़ना होगा, तो जाके आप एग्जाम में म्यूचुअल फंड्स का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड ही है। म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो का एक ब्लॉक बना दिया, और फिर नेक्स्ट बना है थ्योरी का ब्लॉक। थ्योरी सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों मैं आपको बता दूंगा। थ्योरी का ब्लॉक बनाया जिसमें थ्योरी में 3 मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं, डिजिटल फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन, इंटरनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। उसके बाद एक फॉरेक्स का चैप्टर है, एक डेरिवेटिव्स का चैप्टर है। तो इस तरह से सारे अपने ग्रुप्स मैंने आपको बना दिए चैप्टर के हिसाब से, ठीक है, चलेगा। अब नेक्स्ट बात इतना है कि अपने को फर्स्ट किस पे फोकस करना पड़े, किस पे फोकस करना है, उसके बाद कैसे कैसे। तो मार्क्स के हिसाब से देखते हुए चलो। मार्क्स के हिसाब से सबसे पहला आपको फोकस करना है 29 मार्क्स म्यूचुअल फंड्स एंड पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड्स एंड पोर्टफोलियो सिंपल टॉपिक है, रिलेटिवली इजी है, सबको समझ में आ जाता है, इसमें कोई बहुत झमेला नहीं होता। सम्स कैन बी कॉम्प्लिकेटेड बट ओवरऑल चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। हाँ, थोड़ा फॉर्मूला ड्रिवन जरूर है, बट अगर आप उसको ढंग से न्यूमोनिक के थ्रू, थोड़ा सा लर्निंग ट्रिक्स वगैरह के थ्रू अगर आप उसको लर्न कर लो तो आपको वो इजीली लर्न भी हो जाएगा। बाकी अपने रिवीजन करेंगे तो मैं आपको लर्न करा दूंगा, उसका भी टेंशन मत लो। बट सबसे पहले आपको फोकस किस पे करना है रिवीजन करते टाइम? म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो। क्यों? इससे आएंगे 29 मार्क्स। 29 मार्क्स, 8 नंबर एमसीक्यू का इससे पूछेगा, और 3 क्वेश्चन यानी 21 मार्क्स आपको रिटन में भी कवर हो जाएंगे। 29 मार्क्स यहां अपने पॉकेट में आया, 1-2 चैप्टर्स बड़े बड़े करने से। सेकेंड आप चले जाओ कैपिटल बजटिंग पे। अगेन कैपिटल बजटिंग भी वैसा चैप्टर है, हो सकता है आपने इंटर में छोड़ा होगा, बट फाइनल लेवल पे जब आप पढ़ोगे कैपिटल बजटिंग आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो कैपिटल बजटिंग आप कर लो। क्यों कर लो? 21 मार्क्स रिटन इससे पूछता है, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, एक लीजिंग से, एक रिस्की प्रपोजल से। उसके लिए पेपर पैटर्न एनालिसिस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और 2 एमसीक्यूज इससे पूछते हैं, यानी 25 मार्क्स अपना कैपिटल बजटिंग के सेक्शन से पूछ आ जाएगा। थर्ड आपको करना है सिक्योरिटी वैल्यूएशन। अब सिक्योरिटी वैल्यूएशन रिलेटिवली इजियर कॉन्सेप्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। एक इक्विटी का सेक्शन है, एक बॉन्ड का सेक्शन है। अगेन कॉम्प्लिकेटेड सम्स आ सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहां पे इसीलिए 2 क्वेश्चन एग्जाम में है, 14 नंबर, 2 एमसीक्यूज पॉसिबल है 4 नंबर, यानी टोटल 18 मार्क्स इससे आ गया। अब अगर कुल मिला के आप ये 3 जगह से देखो कितना आ गया, यहां पे 72 मार्क्स यहां पे सिक्योर हो गए अपने। 72 मार्क्स ऑलरेडी यहां अपने सिक्योर हो गए प्रैक्टिकल ये चैप्टर्स में। अब चौथा चीज मैं आपको बोलता हूं, थ्योरी पे फोकस कर लेना। ये थ्योरी पे आपको फोकस करना है। क्यों करना है थ्योरी पे फोकस? सबसे पहला रीजन 2 काम करता है ये। पहला रीजन 18 मार्क आपको दे रहा है, ठीक है, 18 मार्क आपको दे रहा है। 14 मार्क का स्ट्रेट क्वेश्चन नंबर 8 जो पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा, ABC करके 3 पार्ट्स आएंगे, तीनों पार्ट्स एक एक चैप्टर से आ जाएंगे। एक डिजिटल फाइनेंस से आएगा, एक सिक्योरिटाइजेशन से, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट से। तो ये 3 पार्ट्स करके आपको 14 नंबर यहां मिल जाएंगे रिटन में, और 4 मार्क इससे 2 एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, यानी टोटल 18 मार्क्स आपके पॉकेट में अगर आप ये थ्योरी वाले सेक्शन को कर लेते हो। और बेस्ट पार्ट अबाउट थ्योरी इज कि वो आपको घुमाएगा नहीं कभी। बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, उससे डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन पूछ देंगे, आपको बस आंसर लिखना है। थोड़ा एफर्ट जरूर डालना होगा उसको लर्न करने में, कीवर्ड्स वगैरह को लर्न करने में, बट टेंशन नहीं है, रिवीजन में मैं आपको याद करा दूंगा वो भी। तो यहां आपको क्या करना है, थ्योरी के ऊपर पूरा फोकस कर लेना है। थ्योरी फोर्थ अपना फोकस होना चाहिए। दूसरा बेनिफिट थ्योरी का ये भी रहता है कि अगर मान लो फर्स्ट 3 जगह में कहीं पे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सम आ गया, आपसे नहीं बन रहा, कैपिटल बजटिंग आ गया, आपसे नहीं बन रहा, आप थ्योरी अगर 18 मार्क अटेम्प्ट कर लोगे ना, आपको एक बहुत मेंटल कंफर्ट आ जाएगा कि यार इसमें फेल होने का डर नहीं है। डिफिकल्ट पेपर में थ्योरी एक बहुत बड़ा सेफगार्ड की तरह काम करता है, इसीलिए थ्योरी को 4थे नंबर पे डाला है, लास्ट के लिए नहीं रखा है मैंने। तो ये 19 और करते ही, 72 पहले ही कर लिया, 18 और करते ही अपना 90 मार्क्स का इधर स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो गया। ये करते ही आप सोच के देखो वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि भैया मेरा 90 मार्क्स सिक्योर हो चुके हैं, और अभी तक मैंने 2 सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स जो एसएफएम में है, ऐसा आप बोलते हो, मैं नहीं बोल रहा, ऐसा लोग बोलते हैं। लोगों को डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स सुन के ऐसे पता नहीं क्या होता था, जैसे भूत घुस गया। तो
डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स जैसे लोग बोलते कि ये पता नहीं कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स है, वो बिना करे भी आपका 90 मार्क्स इधर सिक्योर हो रहा है। 90 मार्क्स आप फोकस कर चुके हो ऑलरेडी। और उसके बाद करना तो देखो आपको सब कुछ ही है। फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स आप छोड़ के नहीं जा सकते, छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि कोई भी टर्म ऐसा होगा इंस्टीट्यूट ये सब पेपर पैटर्न बदल देगा, कुछ भी वेटेज बदल सकता है। ये अपने को एक गाइडेंस की तरह काम जरूर कर देगा, बट इसका कोई श्योरिटी नहीं होता कि एग्जाम में यही फॉलो हो एकदम से। तो इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है, बट कुछ चीज होता है ना जो अपने को बहुत अच्छे से करके ही जाना है। तो ये 4 चीज तो बहुत अच्छे से करना ही है, मतलब नो ऑप्शन। बाकी फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स आपको एक बार कवर जरूर कर लेना है। हर एक सम को लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करना, बट एक बार कवर जरूर कर लेना है, कॉन्सेप्ट सारे देख लेने, कुछ सम्स प्रैक्टिस करते हुए जाना है कि जस्ट इन केस अगर फॉरेक्स और डेरिवेटिव सॉल्व करना पड़ जाए, ऑब्वियसली सॉल्व तो आपको एग्जाम में तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, बट अगर वो करना पड़े तो अपने अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो इसके लिए फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स आपका 5 और 6 हो जाएगा, जो भी रेशियो में आप करना चाहो। फॉरेक्स 16 मार्क्स का आता है, डेरिवेटिव्स 20 मार्क्स के आते हैं। क्वेश्चन तो इससे एक ब्लॉक ही आएगा। आई थिंक डेरिवेटिव्स क्वेश्चन 6 रहता है, फॉरेक्स क्वेश्चन 7 रहता है, 6A 6B 7A 7B इस तरह से। और एमसीक्यूज डेरिवेटिव्स के ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव्स में छोटे छोटे पार्ट्स बहुत सारे हैं, तो डेरिवेटिव से एमसीक्यूज ज्यादा पूछते हैं। इसीलिए आप डेरिवेटिव्स और फॉरेक्स को उस तरीके से प्रिपेयर कर लेना, एटलीस्ट एमसीक्यूज के हिसाब से तो उसको प्रिपेयर करना ही करना है। और साथ में ये 2 क्वेश्चन आप ऑप्शन में निकाल सकते हो, बट प्रिपेयर एक बार इस तरीके से जरूर करना है कि अगर कुछ इनमें से डिफिकल्ट आ जाए तो अपने फॉरेक्स या डेरिवेटिव्स अटेम्प्ट कर सके। आई होप ये आपको फोकस एरिया समझ में आया हो। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स एंड पोर्टफोलियो, फिर कैपिटल बजटिंग, उसके बाद सिक्योरिटी वैल्यूएशन में जाओ, फिर थ्योरी कर लो, और फिर डेरिवेटिव्स फॉरेक्स या फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स जैसे भी आपको करना हो वो आप कर लेना। तो ये फॉलो करने से आपका एक बहुत ब्रॉड स्ट्रैटेजी सेट रहेगा दिमाग में। अब किस तरीके से पढ़ना है, अगर वो उस चीज का बात करें तो जहां से आपने पढ़ा है ऑलरेडी, ये मैं डिटेल में एक वीडियो कवर करूंगा, बट जस्ट ब्रीफ के लिए, जहां से आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जहां से क्लास लिए हैं, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ा है, जैसे भी आपने पढ़ा है वैसे वैसे पढ़ लेना। बस ये इंश्योर करना कि आप सिर्फ इजी वाले क्वेश्चन नहीं करो, क्योंकि एसएफएम का पेपर पैटर्न बहुत अच्छे लेवल का आता है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, और भैया सीएमए इंस्टीट्यूट सीए के क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में। तो आप सीए के कुछ क्वेश्चंस पे भी उसको करके जाना, सीए फाइनल के सिलेबस से भी कुछ क्वेश्चंस वहां से देख के जाना, उसको इग्नोर मत कर देना बस। तो उस तरीके से आप करना। पहले रिविजन मैराथन वीडियो से अपने भी करेंगे उसको, अपने नोटबुक से नोट्स के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को सारा रिवाइज कर लेना, फिर सम सॉल्व करने में आना, और बड़े बड़े क्वेश्चंस जो थे ना फुल फ्लेजेड 7 नंबर 8 नंबर वाले क्वेश्चंस, उन पे ज्यादा फोकस डालना। छोटा छोटा बचकाना क्वेश्चन पे आपको फोकस नहीं डालना, वो सब एमसीक्यूज में आता है। वो अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आपने क्लासेस वगैरह कर रखी है, तो आपका एमसीक्यूज वाले पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैं एमसीक्यूज का भी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। एमसीक्यूज का भी उसमें मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव क्या बोलते हैं उसको, पूरा बंडल शेयर कर दूंगा 300-400 एमसीक्यूज के। तो मतलब अगर अच्छा सेट रह गया तो उसी से ही एग्जाम हॉल में पूछ देंगे। तो सीएमए इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज से मैं उसको प्रिपेयर भी कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर भी कर दूंगा विथ आंसर्स, और उसका एक वीडियो सोल्यूशन भी बना दूंगा। तो दैट इज ओके, बट ये चैप्टर्स पे आप इस तरीके से फोकस करना। अगर आपको कहीं कोई डाउट रहे, आप चाहते हो कि कोई और टॉपिक कवर किया जाए जिसमें आपका डाउट चल रहा है बट यू आर नॉट गेटिंग एन आंसर टू इट, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना डाउट को, मैं उस पर एक वीडियो सोल्यूशन बना दूंगा, या एक वीडियो इस तरीके से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा जिससे आपको हेल्प मिल सके। तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो।